कभी सोचा है कि अपने कमरे में बैठे हुए बस एक क्लिक से आप पलक झपकते में दुनिया के दूसरे कोने से कैसे जुड़ जाते हैं? चलें, आज कंप्यूटर नेटवर्क्स के इसी जादू को समझते हैं जो हमारी इस डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। तो बुनियादी सवाल यही है कि अरबों डिवाइसेस के इस समंदर में एक छोटा सा मैसेज अपनी मंजिल तक आखिर पहुंचता कैसे है? इसका जवाब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही शानदार तरतीब में छुपा है, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। आइए इसे जरा तफसील से देखते हैं। अच्छा, इस पेचीदा निज़ाम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके किस्मों को देखना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स को आमतौर पर उनके साइज यानी वो कितने बड़े जोग्राफियाई इलाके पर फैले हुए हैं उससे पहचाना जाता है। तो हम अपनी बात सबसे छोटे और सबसे करीबी नेटवर्क से शुरू करते हैं। हमारा ये सफ़र शुरू होता है घर से ही, बल्कि उस नेटवर्क से जिसे शायद आप अभी इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, या जिसे हम मुख्तसरन लैन कहते हैं। एक लैन को आप अपना ज़ाती डिजिटल दायरा समझ लें। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक छोटे से इलाके, जैसे कि आपके घर, दफ्तर या स्कूल में आपकी सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। और जोड़ता क्यों है? ताकि वो आसानी से वसाइल यानी रिसोर्सेज शेयर कर सकें, जैसे प्रिंटर, फाइल्स या सबसे अहम एक इंटरनेट कनेक्शन। देखें, शायद इस वक्त भी हम सब लैन से घिरे हुए हैं। हमारे घर का वाईफाई नेटवर्क एक लैन है, किसी स्कूल की लाइब्रेरी के सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक लैन बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर सिर्फ 2 कंप्यूटर्स को एक तार से जोड़ दिया जाए तो वो भी एक छोटा सा लैन ही कहलाएगा। लेकिन जब हम अपने घर या दफ्तर से बाहर कदम रखते हैं तो क्या होता है? अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं। अगर एक लैन हमारा घर है तो फिर पूरे मोहल्ले या पूरे शहर को कैसे जोड़ा जाएगा? जाहिर है इसके लिए हमें बड़े नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन का किरदार आता है। इसको आप किसी शहर की सड़कों का जाल समझ लें, जो तमाम छोटे छोटे लैंड्स यानी घरों और दफ्तरों को आपस में जोड़ता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। जरा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचें जो पूरे शहर में फैला होता है। शहर का केबल टीवी नेटवर्क या वो टेलीफोन लाइंस जो हमें तेज रफ्तार इंटरनेट देती हैं। ये सब मैन की बेहतरीन मिसालें हैं जो हजारों मकामी कनेक्शंस को एक साथ जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। और अब आते हैं सबसे बड़ी तस्वीर पर, वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। यहाँ हम बात कर रहे हैं आलमी सतह की। एक वैन शहरों, सूबों और यहाँ तक के पूरे मुल्कों को आपस में जोड़ता है, और इसके लिए समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स और खला में मौजूद सैटेलाइट्स जैसे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। और वैन की सबसे बड़ी मिसाल बिलाशुबा खुद इंटरनेट है। ये असल में नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा आलमी वैन जो इस सैयारे पर मौजूद तकरीबन हर डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अरबों जुड़ी हुई डिवाइसेस के इस जाल में डेटा के एक छोटे से पैकेट को कैसे पता चलता है कि उसे आखिर जाना कहाँ है? जवाब बिल्कुल वही है जो हमारी आम डाक के लिए होता है। उसे एक पते यानी एड्रेस की जरूरत होती है, बल्कि सच तो यह है कि उसे 2 पत्तों की जरूरत होती है। देखिए, नेटवर्क पर सफर करने के लिए हर डिवाइस को एक किस्म का डिजिटल पासपोर्ट चाहिए होता है। इस पासपोर्ट में 2 तरह की शनाख्तें होती हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद होता है। ये दोनों मिलकर इस बात को यकीनी बनाती हैं कि डेटा अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाए। तो आइए इन दोनों शनाख्तों को अलग अलग करके समझते हैं। ये वो 2 किस्म के एड्रेसेस हैं जो हमारी तमाम डिजिटल कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। एक है फिजिकल एड्रेस और दूसरा है लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है। फिजिकल एड्रेस, जिसे मैक एड्रेस भी कहते हैं, वो आपकी डिवाइस के सीरियल नंबर की तरह है। ये हार्डवेयर का हिस्सा है और कभी नहीं बदलता। दूसरी तरफ है लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस, जो आपके घर के पते की तरह है। ये बताता है कि इस वक्त आपकी डिवाइस नेटवर्क पर कहाँ मौजूद है, और अगर आप किसी नए नेटवर्क पर जाएंगे तो ये बदल भी सकता है। चलें फिजिकल एड्रेस यानी मैक को थोड़ा और गहराई में देखते हैं। इसे अपनी डिवाइस का फिंगरप्रिंट समझ लें। दुनिया में हर डिवाइस का एक बिल्कुल मुनफरिद मैक एड्रेस होता है, जिसे बनाने वाली कंपनी इसकी नेटवर्क चिप पर ही प्रिंट कर देती है। ये मुस्तकिल है और इसे बदला नहीं जा सकता। जबकि लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आर्जी होता है। जब आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, जैसे अपने घर के वाईफाई से, तो आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है ताकि दूसरी डिवाइसेस आपको ढूंढ सकें। कल अगर आप किसी और जगह के वाईफाई नेटवर्क से जुड़ेंगे तो आपको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो खुलासा ये है, मैक एड्रेस आपके हार्डवेयर की शनाख्त है। ये मुस्तकिल है, पूरी दुनिया में मुनफरिद है और आपकी डिवाइस में फिक्स्ड है। इसके बरक्स आईपी एड्रेस आपकी नेटवर्क की शनाख्त है।
ये आर्जी है, ये आपको वो नेटवर्क देता है जिस पर आप मौजूद हैं, और जैसे ही आप नेटवर्क बदलते हैं ये भी बदल जाता है। डेटा की तरसील के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, आईपी एड्रेस सही नेटवर्क तक पहुंचने के लिए और मैक एड्रेस उस नेटवर्क के अंदर सही डिवाइस को तलाश करने के लिए। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर छोड़ जाती है। हमारी डिवाइस की एक मुस्तकिल ना बदलने वाली फिजिकल शनाख्त है, लेकिन उसकी ऑनलाइन शनाख्त यानी डिजिटल दुनिया में उसका पता वो आर्जी है और हमेशा बदलता रहता है। ये बात इंटरनेट की इस वसी और हर पल बदलती दुनिया में हमारी अपनी शनाख्त के बारे में क्या कहती है? अगली बार जब ऑनलाइन हो तो इस पर सोचिएगा ज़रूर।